हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग लगातार कैजुअल एडमिशन के अपडेट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में जो भी कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, आप जान रहे हैं इसका लास्ट डेट आपका 23 दिसंबर तक है। 23 दिसंबर से पहले सारे कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस को खत्म करना है और इसके लिए यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्टली ऑर्डर दे चुकी है कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, कॉलेज के एडमिशन इंचार्ज को, और ये सारा एडमिशन इंचार्ज के अंडर में हो रहा है। तो आज जो स्टेटस रहा एडमिशन का उसे समझ लीजिए। आज क्या हुआ कि बीएन कॉलेज में जो भी स्टूडेंट कैजुअल एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, उनका साइंस पार्ट वालों को आज एडमिशन हुआ, जिसमें बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप का एडमिशन हुआ। पटना कॉलेज में आर्ट्स पार्ट वालों के लिए एडमिशन हुआ, लेकिन इसमें 75 से प्लस परसेंटेज वालों का एडमिशन हुआ। वहीं अगर बात करते हैं पटना साइंस कॉलेज में, तो पटना साइंस कॉलेज में आज एप्लीकेशन कैजुअल एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एप्लीकेशन आपका 150 के अप्रॉक्स सबमिट हुआ है। और एप्लीकेशन यानी जो कैजुअल एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन आप सबमिट किए हैं, तो इसमें जो कट ऑफ का रेंज बनेगा वो हाई कट ऑफ का रेंज बनेगा, ये कंफर्म है। पटना साइंस कॉलेज का मेरिट लिस्ट अभी तक आया नहीं है। आज मेरिट लिस्ट आने की बात थी, अभी तक आया नहीं। कह सकते हैं मेरिट लिस्ट इसका कल आएगा। तो पटना साइंस कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस कह सकते हैं कि कल 21 से 22 को पटना साइंस कॉलेज में जो भी सीट बचा है उसमें एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये बात अपनी पटना साइंस कॉलेज के बारे में हो गई। वही बात करते हैं जो सबसे पुराना, जो सबसे ज़्यादा जिसपे अभी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा डिमांड था और उसके लिए कोई अपडेट नहीं आया था, वो आपका है वाणिज्य महाविद्यालय। तो आज की इस वीडियो में वाणिज्य महाविद्यालय का भी क्या कुछ अपडेट है, वाणिज्य महाविद्यालय का भी अपडेट आ चुका है, तो इसके अपडेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो जिसके पास ज़्यादा सीट है वो आपका बीएन कॉलेज था, और आपका लगभग 250 के आसपास आपका पटना कॉलेज था। इसका स्टेटस समझ लीजिए। आज एक्जैक्टली क्या हुआ कि चूंकि आप जानते हैं कि बीएन कॉलेज एक कॉमन कॉलेज है और पटना कॉलेज स्पेशली आर्ट्स कॉलेज के लिए है। एक्जैक्टली स्टूडेंट का क्या हो गया कि जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स के थे, वो सारा स्टूडेंट आज पटना कॉलेज विजिट कर गए, जिसके कारण क्या होगा कि सीटों में बहुत कम ही सीट बचा है पटना कॉलेज में। तो इसमें बहुत कम सीट बचा है, ये कंफर्म है। और चूंकि जो एडमिशन का प्रोसेस हुआ उसमें जो स्टूडेंट बताते गए हैं, जो कट ऑफ का रेंज गया, जो स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट किए, आप इसमें जानते हैं कि इसमें एप्लीकेशन आपका तकरीबन मैंने आपको बताया भी था 563 एप्लीकेशन के आसपास सबमिट हुआ था पटना कॉलेज में। तो सीट से लगभग दुगना एप्लीकेशन सबमिट हुआ था। और इसमें से मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका परसेंटेज आपका मतलब कि 75 से बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाले भी बच्चे एप्लीकेशन सबमिट किए थे। चूंकि 75 से लेकर के 100 के बीच में 25% का गैप हो जाता है। तो 25% में कई सारे बच्चे आ चुके थे जिनका 76 था, 78 था, 79 था। तो बहुत सारा सीट बहुत सारे सीट पर एडमिशन आज हुआ पटना कॉलेज में। उसका इंपॉर्टेंट कारण है कि आज बीएन कॉलेज में ओनली साइंस के लिए था। तो जो भी बच्चे आर्ट्स के थे वो सारे बच्चे शिफ्ट कर गए पटना कॉलेज में। तो पटना कॉलेज में सीट बहुत कम बचा है। कल बहुत कम उम्मीद है कि बहुत बच्चों का एडमिशन हो, चूंकि अभी कह सकते हैं ज़्यादा सीट तो नहीं बचा होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि आपको 50 टू 60 या फिर कह सकते हैं 50 से 70 सीट के आसपास पटना कॉलेज में बचा होगा, उससे ज़्यादा नहीं बचा होगा। तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है उसे समझ लीजिए सही तरीके से। क्योंकि आज बीएन कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है वो मेनली हुआ है साइंस पार्ट में। तो साइंस पार्ट का जो सीट है वो बहुत ही कम बचा है, या कह सकते हैं लगभग खत्म के बराबर हो चुका है बीएन कॉलेज में। वहीं अगर बात करें आर्ट्स पेपर के लिए, तो आर्ट्स पेपर में भी सीट है बीएन कॉलेज के लिए। तो अगर जो भी स्टूडेंट का कम परसेंटेज है, या फिर कह सकते हैं जो भी स्टूडेंट का आपका परसेंटेज 72 के आसपास भी है या 72 से कम भी है, क्योंकि पटना कॉलेज में जो कल एप्लीकेशन सबमिट होगा, जो पटना कॉलेज में कल एडमिशन होगा, वो एडमिशन आपका कह सकते हैं कि 50 सीट आप टारगेट लेके चलिए। 50 से 60 सीट के लिए एडमिशन होगा। तो 50 से 60 सीट में 75% से कम वालों को कल बुलाया गया है। तो 75 से 73 या 72 होते होते ही सारा सीट खत्म हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पटना कॉलेज का स्टेटस है, याद रखिएगा। तो जो स्टूडेंट को लग रहा होगा कि हम पटना कॉलेज कल जाए, तो उनके लिए वो बहुत ही वो डिसीजन आपके लिए गलत हो सकता है। वो आप बाकी डिसाइड कर लीजिएगा। क्योंकि बीएन कॉलेज में कल हर पार्ट के स्टूडेंट को बुलाया गया है। जितना भी आपका परसेंटेज है, आप कल बीएन कॉलेज आ सकते हैं आर्ट्स पेपर के लिए। और दोनों के प्रोसेस में क्या खराबी हुई, खराबी बात को समझ लीजिए कि क्या होता है कि जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज विजिट करते हैं, मान लेते हैं कि प्लान आप किए कि आप मान लीजिए कि घर से प्लान करके चले कि हम एक बार बीएन कॉलेज देख लेंगे और इसके बाद पटना कॉलेज भी देख लेंगे। ऐसा घर से आप प्लानिंग करके चले, तो होता क्या है कि जैसे ही आप मान लेते हैं कि बीएन कॉलेज जाते हैं, इसके बाद जैसे ही आप पहुंचते हैं, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हैं। और डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उसके बाद आप डॉक्यूमेंट को मांगिएगा तो आपको रिटर्न हो जाएगा, ऐसा पॉलिसी नहीं है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को जमा करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं। इसके बाद परसेंटेज जैसे परसेंटेज हाई से लो आते जाता है, वैसे वैसे आपका नाम बुलाया जाता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो आप सोच समझ के जाइएगा। इसी तरीके से अगर आप पटना कॉलेज में जाते हैं और अगर आपका कम परसेंटेज है और आपका जैसे ही जमा हो जाएगा, तो आपको चांस बहुत लास्ट में मिलेगा। तो उस टाइम हो सकता है सीट बचे, सीट नहीं बचे। लेकिन बीएन कॉलेज में अभी आर्ट्स पेपर के लिए बहुत ज़्यादा सीट है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आपका परसेंटेज अच्छा खासा नहीं है तो आप बीएन कॉलेज में शिफ्ट कर जाइए और अपने एडमिशन को कंफर्म कीजिए इस एडमिशन के लास्ट स्टेज में। अगर इस लास्ट स्टेज में अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो फिर आपका एडमिशन होते होते रह सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बीएन कॉलेज में आर्ट्स पेपर के लिए कल एडमिशन का प्रोसेस है और हर टाइप के स्टूडेंट के लिए है, मतलब हर टाइप के परसेंटेज के लिए है। चाहे आपका 80% हो या फिर आपका 60 हो या 45 हो, उससे मतलब नहीं है। आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपका टाइम आएगा, आपसे पूछा जाएगा, जो सीट बचा रहेगा आपको अलॉट किया जाएगा। जबकि पटना कॉलेज में स्टेप बाय स्टेप एडमिशन हो रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है कि सब स्टूडेंट को एक साथ चांस नहीं मिल रहा है और अच्छे ऑनर्स खत्म हो गए हैं और सीट भी बहुत कम बच रहा है। क्योंकि आज अकेले जो सारा आर्ट्स पेपर का लोड था वो पटना कॉलेज पे था, जबकि कल ऐसा नहीं होगा। तो कल जो सिचुएशन रहेगा उसमें आप क्लियरली डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा कॉलेज विजिट करना है, पटना कॉलेज विजिट करना है या फिर बीएन कॉलेज विजिट करना है। क्योंकि जहां भी विजिट कर लीजिएगा, एक बार आपका डॉक्यूमेंट पैक हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा, फिर आपको बिना शाम से पहले डॉक्यूमेंट मिलने वाला नहीं है। तो आप सोच समझ कर जमा कीजिएगा। अगर आप पटना कॉलेज जाकर के जमा कर देते हैं तो फिर आप बीएन कॉलेज जा नहीं पाइएगा कल, और अगर बीएन कॉलेज जमा कर देते हैं तो फिर आप पटना कॉलेज नहीं जा पाइएगा। तो आप अपना परसेंटेज के हिसाब से काम कीजिएगा।
जो भी कॉलेज में जाइएगा मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका परसेंटेज थोड़ा सा कम है, अगर आपका परसेंटेज एक्सपेक्टेशंस भी अगर आपको बताऊँ तो अगर 72 के आसपास भी है तो आपको सबसे पहला चॉइस होना चाहिए कि आप बीएन कॉलेज में जाइए और अपना अच्छा से अच्छा ऑनर्स लीजिए और वहाँ पर एडमिशन आपका कंफर्म कीजिए। पटना कॉलेज का सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप बीएन कॉलेज जाइएगा या पटना कॉलेज जाइएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कॉलेज में टैग नहीं लगा होता है, यूनिवर्सिटी सब में सेम है, चाहे बीएन कॉलेज का बात हो या फिर पटना कॉलेज का बात हो। और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को समझे भी, और आज बीएन कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा एडमिशन हुआ है साइंस के पार्ट में और अच्छे अच्छे ऑनर्स भी अलॉट हुए हैं बीएन कॉलेज में भी। तो यह एक अच्छा सिचुएशन रहा। अगर स्टूडेंट रह जाते पटना साइंस कॉलेज में तो सीट भी यहाँ कम था और बच्चों का एडमिशन हो भी नहीं पाता सही तरीके से। तो ये एक अच्छा कदम रहा। सजेशन को एक्सेप्ट आप लोग किए, क्योंकि जो मैं अभी जो कई सारे कॉल आ रहे हैं या फिर जो सारे डिटेल्स हमारे पास है उस डिटेल के आधार पर मैं बता रहा हूँ बीएन कॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एडमिशन हुआ है, अच्छा ऑनर्स पर एडमिशन हुआ है और बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं। 231 सीट है, इसमें साइंस के पार्ट के लिए लगभग 100+ सीट था, तो वो सारा सीट पर एडमिशन आपका बीएन कॉलेज में हुआ। तो यह एक अच्छी न्यूज़ है। और कल भी आप ध्यान रखिएगा, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपका परसेंटेज का प्रॉब्लम हो तो आप फटाक से बीएन कॉलेज में विजिट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और पहले एडमिशन लीजिए। पटना कॉलेज के चक्कर में कम रहिएगा। अगर पटना कॉलेज के चक्कर में रहिएगा तो फिर आपका टाइम भी बहुत लास्ट में आएगा और उस टाइम एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा पटना कॉलेज में ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बीएन कॉलेज भी तब तक आपके हाथ से जा चुका रहेगा। तो इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस होने वाला नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए अगर नहीं भी बीएन कॉलेज में होगा तो फिर थर्ड डे एक दिन आपके लिए चांस है पटना कॉलेज, तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपका प्रायोरिटी आप अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग दीजिएगा। ये तो स्टेटस आपका हो गया आर्ट्स पेपर के लिए, यानी बीएन कॉलेज और पटना कॉलेज के लिए स्टेटस के बारे में भी मैंने डिस्कस कर लिया। उधर आपका साइंस के बारे में भी स्टेटस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो वाणिज्य महाविद्यालय का है उसके स्टेटस के बारे में जान लीजिए। वाणिज्य महाविद्यालय में एक्जैक्टली क्या हो रहा है उसे समझिए। और जो स्टेटस अब जो वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में आपको बता रहा था कि वाणिज्य महाविद्यालय का क्या कुछ स्टेटस है उसे समझ लीजिए। वाणिज्य महाविद्यालय फाइनली किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट को प्रपोज नहीं की, ये दूसरे पॉलिसी को अडॉप्ट की। इसका पॉलिसी ही एकदम अलग है। कारण है कि इसमें सीट थोड़ा सा कम था, इसमें सबसे कम सीट है, इसमें मात्र 84 सीट था, तो सबसे कम सीट था। तो ये दूसरे पॉलिसी को अडॉप्ट कीजिए। कौन से पॉलिसी को अडॉप्ट की? जो स्टूडेंट कैजुअल के एप्लीकेशन को जो सबमिट किए इनके कॉलेज में जाकर के, तो वो क्या किए कि जिनका परसेंटेज के अकॉर्डिंग रेंज में आया तो उनके लिए क्या किया, उनके रजिस्टर्ड मेल पे, मेल आईडी पे एक मेल किए और मेल में ये बताया कि आप हमारे डॉक्यूमेंट, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर के रेस्पेक्टिव डेट पे पहुंचिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा, आप पेमेंट कीजिए। जैसे देखिए हमारे पास मैसेज है, ये देखिए मेल पे मैसेज आया था और इसमें क्या कुछ मैसेज है देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन टू बीकॉम सेल्फ फाइनेंसिंग एंड बीबीए कोर्सेज ऑन प्रोविजनली। तो अगर आपका जो भी कोर्स में आएगा उसके रिगार्डिंग आपका मैसेज रहेगा और इसमें देखिए मेंशन किया गया है, Dear student, this is informed to you that you are provisionally selected for counseling for admission to BCom self financing and BBA courses। जो भी कोर्सेज के लिए आपका अलॉटमेंट रहेगा यहाँ लिखा रहेगा, रेगुलर तो रेगुलर, बीबीए तो बीबीए। यू आर डायरेक्टेड टू कम विद द फॉलोइंग ओरिजिनल एंड जीरोक्स कॉपी। और आपको बताया जा रहा है कि आपको ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी को लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है। डेट ऑफ काउंसलिंग में आपका मैसेज में आपका डेट रहेगा, जैसे देखिए इनका डेट है 23 दिसंबर को और टाइमिंग भी दिया गया है सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। और डॉक्यूमेंट देखिए बताया गया है हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म का, मार्कशीट 10th 12th का, ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों फॉर्मेट में याद रखिएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ये मैसेज देखिए वाणिज्य महाविद्यालय के प्रिंसिपल के थ्रू आया है, प्रिंसिपल के चैम्बर से ये मैसेज आया है, ऑपरेटर के थ्रू आया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वाणिज्य महाविद्यालय में एडमिशन का मतलब हुआ है कि अगर आपके पास रजिस्टर्ड मेल पे अगर मेल आया है, इसका मतलब समझिए कि आप प्रोविजनली एडमिटेड है। अब आपको खाली डॉक्यूमेंट जमा करना है और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद फिर आपका एडमिशन कंफर्म होता है। इस पूरे प्रोसेस में जो भी कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन जो बात है उस कॉमन बात को समझ लीजिए। तो पूरे एडमिशन के प्रोसेस के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पेमेंट। पेमेंट किस तरीके से होगा इसके बारे में लगातार कंफ्यूजन है। याद रखिएगा जो एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा है कैजुअल में, चाहे वो पटना कॉलेज में अगर आपका आज एडमिशन हुआ है या फिर आपका बीएन कॉलेज में हुआ है या फिर कल वाणिज्य महाविद्यालय में होगा या फिर कल होकर के पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हो, एडमिशन किसी में हो, एडमिशन जैसे ही आप आज डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट जमा करने के विदिन 12 to 24 आवर्स के अंदर आपका पेमेंट का लिंक आपका एक्टिव कर देता है। मतलब जैसे ही मान लीजिए कि आज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं, डॉक्यूमेंट आप जमा करके आए हैं, अपना एडमिशन कंफर्म करके आए हैं, तो अभी से यानी जो टाइम में जमा किए उसे 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखिएगा, आप अपने स्टूडेंट लॉगिन यानी जो आपका पीयू का वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, तो वहाँ मिल जाता है आपको कैंडिडेट लॉगिन खोलिएगा तो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा और डैशबोर्ड पे आ जाएगा आपका काउंसलिंग फी पेमेंट। वहाँ से जाकर के अपना फी पेमेंट कर दीजिए। अभी लगभग किसी का भी एक्टिव नहीं किया गया है, फी पेमेंट अभी किसी का नहीं हुआ। जब फी पेमेंट होगा तो मैं फी पेमेंट का वीडियो ला दूंगा किस तरीके से पेमेंट करना है और पेमेंट करके आपको दिखा भी दूंगा। तो फी पेमेंट करने के बारे में परेशान नहीं होइएगा, एक बार आपके लिए सीट कंफर्म हो जाता है फिर आपके लिए टेंशन नहीं रहता है। जैसे ही आपका सीट कंफर्म होता है आप फी पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपका एडमिशन कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा अभी आपका एडमिशन का उतना वैल्यू नहीं है कि कंफर्म ही है, लेकिन एक बार जैसे ही आपके एप्लीकेशन आईडी से यूनिवर्सिटी को फी पेमेंट मिल जाएगा तो फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। सो गाइज आशा करते हैं जो सारा कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। और वही बात की जाए अगर मगध महिला कॉलेज के बारे में, तो मगध महिला कॉलेज अभी किसी भी प्रकार का अपडेट को नहीं दी है। मगध महिला कॉलेज जरा सा पीछे चल रही है और जैसे ही अपडेट आएगा मगध महिला कॉलेज का तो फिर मगध महिला कॉलेज जो अपडेट है वो भी अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइज जो सारा अपडेट का सीरीज था जिसमें हम लोग बीएन कॉलेज के अपडेट, पटना साइंस कॉलेज के अपडेट, इसके बाद आपको वाणिज्य महाविद्यालय का अपडेट और मगध महिला के अपडेट के बारे में डिस्कस किया। आशा करते हैं पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी जो कन्फ्यूजन रह जाता है आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका जो भी पॉसिबल जो रिप्लाई होगा, जो भी ऑथेंटिक रिप्लाई होगा हम रिप्लाई देंगे। और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि कॉल कम कीजिए क्योंकि कॉल बहुत ज़्यादा आ जाता है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो गाइज फाइनल वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।